Our question number first is two balls of same mass and carrying equal charges are hung from a fixed support of length L at electrostatic equilibrium, assuming that angles made by each thread is small, the separation x between the ball is proportional. देखिए बच्चों, कुछ हमारा ऐसा होगा फिगर इसका। 1 मिनट। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। इससे जो है हमारे दो बॉल हैंग किए गए हैं, ठीक है। सपोज करिए एक बॉल ये है और सेकेंड बॉल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन क्या है इसके, एक्स है। डिस्टेंस बिटवीन बॉल इज एक्स। हमें बताना है कि एक्स हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है बच्चों। देखिए, लेट सपोज एंगल ये हमारा थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा हमारा, 1 मिनट, ये एंगल जो होगा हमारा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये टेंशन टी है स्ट्रिंग में, ये एंगल हमारा थीटा है। ओके बच्चों, देखिए ये हमारा टी कॉस थीटा है, तो ये इधर हमारा टी साइन थीटा होगा। ओके बच्चों, दोनों इक्वल चार्जेस कैरी किए हुए हैं, तो हमारा जो फोर्स होगा आउटसाइड होगा यहाँ पे एफ, और नीचे हमारा एम जी होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बोल सकते हैं, वेयर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन हम लिख लेंगे टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ओके, सो हियर वी गेट tan theta is equal to 1/4 पाई, 1 मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। देखिए बच्चों, ये जो हमारा लेंथ है एल है, ठीक है। और ये तो यहाँ पे हमारा सेंटर में ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2, एंड यहाँ पे इस साइड x/2। ओके, here theta is very small, so here we can write that tan theta is equal to sin theta, which is equal to आप लिख सकते हो x/2 डिवाइडेड बाई l, which is equal to आ गया हमारा x/2l। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम tan थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे x/2l, which is equal to आ गया आपका
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, एक्स को एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स क्यू इज इक्वल टू, एंड 2l को हम राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2l क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ओके बच्चों, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो हमारा एक्स क्यू है इज प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, एक्स क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एल, एंड आप बोल सकते हो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल के पावर 1/3। ओके, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल के पावर 1/3। तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द बॉल है किसके प्रोपोर्शनल होगा। सो ये एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल के पावर 1/3। So here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, x is proportional to L की power 1/3. This is our required solution. Our question number 2 is, an infinite line charge produces a field of 9 into 10 to power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. देखिए बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, हमें फील्ड गिवन है 9 टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एंड डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, लेट लेट लेमडा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन डिस्टेंस r इज इक्वल टू गिवन है हमारा 2 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है लेमडा। ओके बच्चों, हियर we are using the formula of electric field due to infinite line charge. Okay, electric field due to an infinite line charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है हमारा लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, देखिए बच्चों, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके,
विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। ओके बच्चों, देखिए अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी गेट लेमडा इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाई 2k। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, इंटू आर। आर डिस्टेंस कितना है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ ओके बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, ठीक है। एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। ओके, ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया बच्चों। थस द linear charge density linear charge density linear charge density is 10⁻⁻7 coulomb per meter. Okay, so here our right answer will be option number D is correct. Okay, linear charge density lambda is equal to आ गया 10⁻⁻7 coulomb per meter. Okay, this is our required solution. Okay बच्चों, our question number 3 is the electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi is equal to AR square plus B, where R is the distance from the center where A, B are constant. Then the charge density inside the ball is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में फ्लक्स का एक्सप्रेशन गिवन है फाई इज इक्वल टू। बच्चों ये फ्लक्स नहीं है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन गिवन है हमें AR² प्लस फाइव। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, या फिर आप लिख सकते हो माइनस d∅/dr। ओके, यहाँ पे जो हमारा फाई है यहाँ पे फ्लक्स नहीं, यहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा AR² प्लस B का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R। ओके, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आ जाएगा -2AR। ओके बच्चों, देखिए अब हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे। बाई गॉस थ्योरम, हियर वी राइट E इंटू A इज इक्वल टू होता है गॉस थ्योरम Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², विच इज इक्वल टू लिखेंगे हम
क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ से हमारा क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। जब इसमें आप ई की वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा -2a एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू आर क्यूब। इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, 4 से क्या आ जाएगा यार, -8a एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू आर क्यूब। ओके, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए बच्चों, चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू होता है हमारा चार्ज डेंसिटी इंटू डी वी। ओके, हियर डी वी इज वॉल्यूम। ओके, देखिए बच्चों, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया, विच इज इक्वल टू है हमारा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम चार्ज डेंसिटी क्या लिख लेंगे, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। ओके, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डी क्यू, 1 मिनट, डी क्यू बाई डी आर से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे डी क्यू बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी वी। ओके, यहाँ पे हम डी आर बाई डी वी की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू की वैल्यू क्या आई थी, क्यू इज इक्वल टू -8 पाई ए एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर इंटू 1/, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 पाई आर का स्क्वायर। ओके, ये बच्चों साथ में हो वो अलग है हमारा। जब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर का स्क्वायर। ओके, इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप काटोगे, पाई से पाई कट गया, 4 6 = 24। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से हमारा चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा -6 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ओके बच्चों, ये हमारा चार्ज डेंसिटी आ गया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू आ गया हमारा -6 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is, assume that an electric field is equal to 30x square I cap exists in space, then the potential difference VA minus VO, where VO is the potential at origin, VA is potential at x equal to 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है 30x स्क्वायर आई कैप along एक्स एक्सिस। ओके, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी ए माइनस वी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वी ए क्या है,
वी ए हमारा पोटेंशियल है एट ओरिजिन, वी ए इज पोटेंशियल एट ओरिजिन है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट बच्चों, एक मिनट, वी ओ हमारा पोटेंशियल ओरिजिन पे है ना, वी ए हमारा है पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 2, पोटेंशियल पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 2, ओके। देखिए अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, यहाँ पे आप लिख सकते हो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ओके। देखिए जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वी ओ टू वी ए, ओके। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम 0 to 2, ओके। 30x² इंटू डी एक्स, यहाँ पे बच्चों ये सिमिलर हमने यूज किया है, डी वी इज इक्वल टू माइनस डी आर की जगह डी एक्स दिया है बस, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा हमारा v, इंटीग्रल लिमिट पुट करोगे फ्रॉम वी नॉट टू वी ए विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस 30x³ बाई 3, ओके। यहाँ पे इंटीग्रल लिमिट पुट करोगे फ्रॉम 0 to 2, ओके। जब इसको आप यहाँ सॉल्व करोगे तो हियर वी गेट वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -10 इंटू इन ब्रैकेट 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ओके। हियर वी गेट वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू -10 इंटू 8 विच इज इक्वल टू आ गया हमारा -80 जूल पर कूलाम, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू आ गया -80 जूल पर कूलाम, ओके बच्चों। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू -80 जूल पर कूलाम, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 is the surface charge density of a thin charge disk of radius R is sigma. The value of the electric field at the center of disk is sigma by 2 epsilon naught with respect to the field at the center. The electric field along the axis at a distance r from the center of disk. देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डिस्क गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके बच्चों। देखिए 1 मिनट, ये बच्चों हमारा डिस्क है, ठीक है। 1 मिनट फिगर बना लेते हैं।
ठीक है बच्चों, ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस आर है इसका, ये डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। सपोज करिए ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल एक्स है। ठीक है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा। सपोज दिस इज आवर पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, इन ब्रैकेट, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की होल पावर 3/2। ओके, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ ए डिस्क पॉइंट पी पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए बच्चों, जब इसको x इज इक्वल टू आर पुट कर दोगे, कैपिटल आर, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन। हियर वी गेट ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर होल डिवाइडेड बाई, इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक्स की जगह आर पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा। पहले यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। ओके, सिग्मा चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन। हियर वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा पाई आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2√2 आर क्यूब। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा। हियर वी गेट ई पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 8√2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे हम रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे। हियर वी राइट रिडक्शन रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डिस्क माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 8√2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा। हियर वी गेट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, 1 मिनट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, इन ब्रैकेट, 1/4√2। ओके, ये हमारा रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, सो हियर वी क्लियरली से दैट रिडक्शन इज अप्रॉक्स 71% आ जाएगा। ओके, क्लियरली क्लियरली रिडक्शन is approx 71%। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number
A is correct. Reduction in electric field by 71%. Okay, this is our required solution. Option number A is correct. Our question number 6 is a charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in figure. The electric potential at point O lying at distance. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ. ओके, देखिए यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग ए बी रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है? एल है. ठीक है बच्चों, और ये हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी. ठीक है, रॉड का लेंथ कितना है? एल है. सो हियर वी राइट एल. एल इज द लेंथ ऑफ रॉड and distance between O and A is also A. Sorry, also L. ठीक है, सपोज यहाँ पे हम इसको dx लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, एंड इसको x डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं. ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट. सो सपोज दिस इज x डिस्टेंस. ओके, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल V इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स. ओके, एंड इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम एल टू एल. ओके बच्चों, एंड डी क्यू चार्ज को हम लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स. ये हमारा चार्ज है. ठीक है, सो हियर वी राइट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम एल टू एल. ओके बच्चों, एंड हियर वी राइट डी क्यू की जगह हम लिख देंगे क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. ओके, यहाँ पे के है बच्चों, इसको हम लिख लेंगे v इज इक्वल टू क्यू. इसको आप इंटीग्रेट करिए पहले. जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू बाई एल को यहाँ सिमिलरली बाहर कर लीजिए. ठीक है, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे इसका एल टू एल 1/x का with respect to x. So here we get v is equal to k q by l. यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x. ओके, एंड इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम l टू l. जब इसको आप सॉल्व करोगे सो हियर वी गेट के क्यू बाई एल इंटू इन ब्रैकेट log 2l माइनस log l. ओके बच्चों, इसको आप क्या भी लिख सकते हो? v इज इक्वल टू के की जगह हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल ln log लिखिए log 2l बाई l. यहाँ पे हमारा पोटेंशियल v एज पॉइंट ओ इज इक्वल टू आ जाएगा
क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू ln 2. Okay, so here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या आ गया एट पॉइंट ओ, 1 मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू आ गया हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2. Okay, so here our right answer will be option number D is correct. Our question number 7 is two charges each equal to Q are kept at x equal to minus a and x equal to a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught is equal to q by 2 is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement y is less than a along the y-axis, the net force acting on particle is proportional to. हमें इस क्वेश्चन में बच्चों बताना कि जो हमारा नेट फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल होगा. ओके, दो चार्जेस हैं इक्वल टू क्यू. ओके, यहाँ पे देखिए फिगर हम बना लेते हैं. यहाँ पे हमारे दो चार्जेस हैं क्यू, ठीक है. ये हमारा पॉइंट है x इक्वल टू ए एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस ए. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम ऐसे, और यहाँ पे हमारा एक चार्ज है इसका मास m है एंड चार्ज q नॉट इज इक्वल टू q बाई 2 है. ठीक है, देखिए ये हमारा चार्ज है q बाई 2. ओके, ये एंगल हमारा थीटा है, ये थीटा सपोज करिए, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा. ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये फोर्स हमारा F है आउटसाइड. ओके, जब इसको हम, ये फोर्स F है, ये भी F फोर्स है. ठीक है, एंगल ये हमारा थीटा है. ठीक है, तो इस पे ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा 2F cos थीटा. ओके, इस पे हो जाएगा हमारा F sin थीटा, इस पे भी F sin थीटा. ओके बच्चों, ये डिस्टेंस हमारा a हो गया. ठीक है, ये हम y डिस्टेंस सपोज करते हैं लॉन्ग y एक्सिस है. ठीक है, डिस्टेंस y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हम cos थीटा क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. ओके, तो यहाँ बेस क्या है, y है, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. ओके बच्चों, यहाँ पे नेट फोर्स हम लिख लेंगे एफ नेट. एफ नेट क्या आया है 2F cos थीटा, 2F cos थीटा. ओके, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है. ठीक है, और जेंटल वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हियर वी राइट 2 इंटू के क्यू एंड q बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम डिस्टेंस r क्या है, ये डिस्टेंस r किसके बराबर है, r इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए
अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू आ गया हमारा के क्यू स्क्वायर इंटू वाई होल डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके, ये बच्चों जो हमारा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो हमारा y इज वेरी लेस देन a, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर टू वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एफ नेट किससे प्रोपोर्शनल है, हियर नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई है। ओके बच्चों, नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू वाई। ओके, so here our right answer will be option number A is correct. Okay, net force is proportional to y, so here our right answer will be option number A is correct. Our question number 8 is two small equal point charges of magnitude q are suspended from a common point on the ceiling by insulating massless string of equal length. They come to equilibrium with each string making angle theta from the vertical. If the mass of each if the mass of each charge is m, then the electrostatic potential at the center of line joining them will be. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ओके, देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, टू स्मॉल इक्वल चार्जेस है, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। ओके, जो कि सस्पेंडेड किया गया है फ्रॉम कॉमन पॉइंट ऑन द सीलिंग बाय इंसुलेटिंग मासलेस स्ट्रिंग। ओके, देखिए ये हमारा चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यों है, एंड मास m। ओके बच्चों, ठीक है, लेट सपोज करिए ये जो हमारा डिस्टेंस है x है, बिटवीन द चार्जेस डिस्टेंस जो है हमारा x है, ठीक है, ये पॉइंट O है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है, तो ये एंगल हमारा थीटा है, ये भी एंगल हमारा थीटा है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ नीचे हमारा mg हो जाएगा, ठीक, और ये इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स F हो जाएगा, ये हमारा टेंशन T हो गया, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा T cos थीटा, और इस पे हो जाएगा हमारा ये T sin थीटा। ओके बच्चों, अब इसको हम इक्वेट कर लेंगे, तो हियर वी गेट T sin थीटा is equal to F and T cos theta is equal to mg. Suppose this is our equation number first and this is our equation number second. अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट
tan theta is equal to F divided by mg. Okay, and here force F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज एक्स. तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए. सो हियर वी गेट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर इंटू एम जी. ओके बच्चों, देखिए अब पोटेंशियल एट मिड पॉइंट वो हम निकाल लेंगे. ओके, सो हियर वी राइट potential at the midpoint O इज इक्वल टू लिख लेंगे हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, क्यों पॉइंट ओ पे निकालना है पोटेंशियल. ये टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा x/2 और ये डिस्टेंस है हमारा x/2. ओके, सो हियर वी राइट x/2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई x/2. ओके बच्चों, जब इसको आप ऐड करोगे सो हियर वी गेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4kq बाई एक्स. ओके, या फिर आप लिख सकते हो 4 इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स. ओके, सपोज करिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. ओके बच्चों, देखिए इक्वेशन नंबर 3 से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो हियर वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू है यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी टेन थीटा. ओके, तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टेन थीटा को हम अंडर रूट में ले लेंगे. ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे हमने q बाई एक्स की जगह इक्वेशन नंबर जो ये हमारा 4th था, ठीक है, इसमें हम q बाई एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया अंडर रूट ऑफ एम जी टेन थीटा बाई के को. तो यहाँ पे जब हमने पुट किया तो यहाँ पे रूट के से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे v इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ऑफ के एम जी टेन थीटा. ओके, so here our right answer will be option number D is correct. ओके बच्चों, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू अंडर रूट ऑफ के एम जी tan theta. Okay, this is our required solution. Option number D is correct.